बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल के सबक में हम मलाइका यानी फरिश्तों के बारे में पढ़े। अब उसमें जो है बतलाया गया कि फरिश्ते जो है अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं। अल्लाह ताला उनको नूर से पैदा किए। बहुत सारे हैं, बेतादाद है, बेशुमार है, मगर हमारी आम नजरों से पोशीदा है। इसी तरह मासूम है, गुनाह नहीं करते, मर्द औरतपन से पाक है, खाने पीने वगैरह जिस्मानी वाला लवाजिम से पाक है। हर वक्त जो है खुदा की याद में, उसकी हमद में, उसकी तस्बीह में क्या करते फरिश्ते मसरूफ रहते हैं। और इसी तरह कारखाने कुदरत के मुख्तलिफ काम उनमें से बहुतों के सुपुर्द कर दिए अल्लाह ताला। इसी तरह जिस जिस काम पर मामूर है उसको बजा लाते हैं, कभी खिलाफ वर्जी नहीं करते। और उनमें जो है चार फरिश्ते हैं जो उलुल आज़्म है, यानी सबसे अफजल है। उसमें सबसे पहले बतलाया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इनका काम पैगंबरों के पास वही लाना इनका काम है। सिर्फ हमारे नबी की हद तक इनको महदूद नहीं करेंगे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया है तमाम के पास वही लाना, ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम। ठीक है। उसके बाद है हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो मे बरसाने यानी पानी को, बारिश को नाजिल करना, मखलूक को रोजी पहुंचाना, ये उनके जिम्मे करम पर है। अल्लाह ताला उनको मामूर कर दिया उस काम पे। और तीसरा जो है हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, सूर लिए खड़े हैं, कयामत के दिन फूकेंगे। चौथे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जो हर जानदार की रूह निकालने पर मुकर्रर है। हर जानदार, जितने जानदार है ना, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, हशरातुल अर्ज हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, जितने हैं सबकी जान निकालना हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का काम है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के चंद सिफात और आपकी चंद खूबियां, आपके चंद वाकयात का जिक्र भी जो है कल इख्तितामी क्लास में मैं जो है आप हजरात के गोशो गुजार किया था। अब हम आज जो है वकुतुबी ही पढ़ेंगे, किताबों पर ईमान लाने का बयान। ठीक है। उससे पहले जो है एक बात याद आई, उसको वो जो है पहुंचाते हुए आपकी समातों तक आगे बढ़ूं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत सैयदुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल किए, बोले कि ए इजराइल, तुम जो है अल्लाह ताला चूंकि फरिश्तों को ये एक सिफत अता फरमाई ना, फरिश्तों की ये खुसूसियत अता फरमाई कि जिनकी चाहे वो शक्ल सूरत इख्तियार कर सकते। ये अल्लाह ताला उनको सिफात दिया, फरिश्तों को सिफत दिया, ये खुसूसियत है उनकी। जो चाहे शक्ल सूरत में वो जो है जाहिर हो जाते। किसी की भी जो है शक्ल वो इख्तियार कर सकते, इंसानों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते। इंसानों की शक्ल में जो है सूरत इख्तियार करके वो जो है दुनिया में फिरते भी लोग, लोगों के दरमियान रहते भी फरिश्ते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि आप नेक लोगों की रूह निकालते वक्त अपनी कौन सी शक्ल सूरत लेकर जाते हैं, और फिर जो है जो बदकार होते हैं उनकी शक्ल सूरत, उनके वक्त जो उनकी रूह निकालने का वक्त होता है तो फिर कौन सी शक्ल सूरत में जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मना कर दिए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बोले आप जो है वो चेहरा नहीं देख सकते, लिहाजा आप मत बोले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसरार जब करने लगे तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बोले कि आप जरा मुंडी पलटाइए, सर अपना जो है रुख फेरिए। आप जो है रुख फेरे, वापस जब रुख फेरने का फिर जो है इशारा आप किए, देखिए तो एक खौफनाक चेहरा था, इतना खौफनाक कि आप देखने की उसको ताब नहीं ला सके, फौरन अपना रुख फेर लिए। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जब कोई बदकार जो है बदकार की रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो मैं इस सूरत में जाता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के खलील है, नहीं, अल्लाह के खलील है, तो फिर जो है आप जो है वो सूरत देखने की ताब नहीं ला सक रहे। तो आम इंसान जो बदकार रहेगा, गुनाहगार रहेगा, वो तो चेहरा देखते ही उसकी रूह निकल जाएगी, चेहरा देखते मर जाएगा उन। इतनी खौफनाक चेहरे से जो है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसके पास जाएंगे। उसके बाद फिर आप जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुख फेरने का इशारा फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुख फेरे, वापस जब फिर रुख फेरे तो देखे कि इंतहाई नेको हसीनो जमील खूबसूरत जो है सामने हस्ती खड़ी हुई है। हजरत इजराइल कहने लगे कि मैं ऐसी शक्ल सूरत में जो है नेकोकार की रूह लेने के लिए जो है जाता हूँ। तो ये हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला इस कदर जो है ताकत और कुदरत और सिफत और खुसूसियत अता फरमाया। अब देखिए कि किताबों पर ईमान लाने का बयान, बहुत सी किताबें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर नाजिल की ताकि वो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें सिखाएं। किताबें जो नाजिल की अल्लाह पाक, उसका मकसद क्या है कि
मखलूक को जो है यानी अपनी उम्मतों को अंबिया क्या करना, दीन की बातें सिखाना किताबों के जरिए। ठीक है, कुरान करीम के मुतालिक भी अल्लाह पाक जो है फरमा रहे ना, शुरू में इब्तिदाई आयतों में ही है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसके बाद क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये क्या है, मखलूक के लिए हिदायत ही है वो रही, मुत्तकीन के लिए क्या है, इसमें हिदायत है। लेकिन यानी कि जो है कुरान को पढ़ने से जो है बंदे को हिदायत का रास्ता मिलेगा। तो अल्लाह ताला जो है जो कुरान नाजिल फरमाए, इसका जो मकसद था, या फिर दीगर किताबें नाजिल अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, तो उसका जो मकसद था वो ये कि मखलूक को हिदायत मिले, यानी कौम को हिदायत मिले, उम्मतों को जो है हिदायत मिले, वो दीन की बातें जो है किताब से सीखे, वो दीन की बातें जो है किताब से सीखे, फिर उस पर अमल पैरा हो, ताकि जो है आखिरत की घड़ियां, आखिरत के रास्ते, जन्नत का रास्ता उनके लिए आसान हो जाए। तो बहरकत जो है सब की सब किताबें जो है सच्ची और बरहक है। जितनी किताबें अल्लाह ताला नाजिल फरमाया सब की सब क्या है, बरे सच्ची है और बरहक है, और सब का सब अल्लाह ताला का कलाम है। जितनी किताबें नाजिल हुई सब का सब अल्लाह ताला का कलाम। देखिए कि हम आप जो बात करते हैं ना, इसको बोलते हैं गुफ्तगू। ठीक है, यही अगर बात अल्लाह तबारक व तआला अगर करता है तो उसको बोलेंगे कुरान। क्या बोलेंगे उसको, कुरान बोलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अगर गुफ्तगू किया, इसी तरह जो है अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अक़दस से अगर जो है बातचीत हुई तो उसको बोलेंगे हदीस। इसी तरह आपकी हमारी जबान से अगर कोई बातचीत हो रही तो इसको बोलेंगे गुफ्तगू। बात है, लेकिन बात करना और फिर करने वाला, उसके नौइयत से बात जो होगी उसका जो है जो नाम होगा वो बदल जाएगा। बात हुई अल्लाह से तो फिर कुरान बोले, बात हुई नबी से तो फिर उसको हदीस बोले, बात हुई आप हमसे आम इंसानों से तो उसको बोले गुफ्तगू। तो सब क्या थी, सब क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, यानी जितनी किताबें नाजिल हुई सब का सब क्या है, अल्लाह ताला का कलाम। कुल छोटी बड़ी आसमानी किताबें 104 मशहूर है। छोटी बड़ी आसमानी किताबें जो है कितनी है बोले, 104 मशहूर है, लेकिन बिला तय्युन तादाद, सब पर ईमान लाना चाहिए, बगैर कोई तय्युन करे के इतनी है उतनी है, इतने है उतने है, बगैर कोई जो है तय्युन किए बगैर हमको क्या करना है, सब पर ईमान लाना है। तय्युन करना यानी मुकर्रर करना। कुल छोटी बड़ी आसमानी किताब 104 है बोले, क्योंकि जो है सहीफे भी नाजिल हुए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 70-80 कुछ सहीफे नाजिल हुए। इस तरह जो है दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी सहीफे नाजिल हुए। सहीफे यानी छोटी छोटी किताबें, जिस तरह कुरान मुकद्दस बड़ी किताब है ना, हम जो कुरान मजीद हमारे हाथ में एक नुस्खा है, अगर आप देखिए इंजील जो कि सीरियानी जबान में नाजिल हुई, उसका जो साइज था, हमारी आपकी जो किताब है ना कुरान मजीद, इतना गालिबन इतना सफेद, इतने सफात की वो किताब है, 6666 आयतों पर मुश्तमिल है। उससे 2 गुना बढ़कर, उससे 2 गुना ज्यादा, यानी 3 गुना इंजील का जो है साइज था। इंजील उस कदर जो है बड़ी किताब थी। अब मुकर्रर करना बोले तो आपको कैसा समझाओ बोलिए आप, बिला तय्युन तादाद, कोई तादाद मुकर्रर किए बगैर, कोई तादाद उसमें लिमिट, लिमिट मुकर्रर नहीं करना, उसकी लिमिट नहीं करना, उसकी लिमिट, लिमिट बोलेंगे ना इंग्लिश में, मुकर्रर करना यानी कोई लिमिट आप जो है बता देना इतनी लिमिट है बोल के। बिला तय्युन तादाद, कोई तादाद मुकर्रर किए बगैर हमको क्या करना है, सब पर ईमान लाना है। तो इस तरह जो है इंजील का उस कदर जो है साइज था, उस कदर जो है वो किताब थी इंजील मुकद्दस, सिरियानी जबान की किताब। बहरकैफ जो है सब किताबों में ये 4 किताबें मशहूर और बड़ी बड़ी हैं, जो इन 4 पैगंबरों पर नाजिल हुई। किताबें तो बहुत सारी नाजिल हुई, 104 मशहूर है, लेकिन बिला तय्युन तादाद हमको क्या करना है, सब पर ईमान लाना चाहिए। यानी जितनी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से नाजिल फरमाई, जितनी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, उनको अता फरमाई, सब पर हमारा ईमान। हम कोई किताब का जो इनकार नहीं करेंगे, या फिर या जो है इंजील का भी इनकार नहीं करेंगे,
ना जबूर का इनकार करेंगे, ना तौरेत का इनकार करेंगे, ना फिर और जो सहीफे वगैरह है, ना हम किसी का इनकार करेंगे। सब पर हम क्या करेंगे, ईमान लाएंगे। सब किताबों में जितनी किताबें हैं ना, सब में क्या है, ये चार किताबें मशहूर है और बड़ी है, बड़ी भी है और मशहूर भी है, जो इन चार पैगंबरों पर नाजिल हुई। सबसे पहले है तौरेत। तौरेत किस पर नाजिल हुई देखिए साहब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई। अच्छा, ये जहन में रखिए कौन सी किताब किस पर नाजिल हुई। उसके बाद है जबूर। जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। देखिए, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसी तरह इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील मुकद्दस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। जबूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई, सिरियानी जबान की किताब, और कुरान मजीद से 6 गुना ज्यादा यानी 3 गुना ज्यादा वो किताब थी जबूर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब। और चौथे नंबर पर है कुरान मजीद, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई। ठीक है, कुरान शरीफ क्या है देखिए आप, सब किताबों से अफजल और अकमल और आखिरी किताब है। जितनी किताबें अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाया ना, सबसे अफजल किताब है कुरान मजीद, और सबसे अकमल है, और सबसे आखिरी किताब भी। अब इसके बाद कोई किताब जमीन और आसमान से कोई नाजिल होने वाली नहीं है। अब आसमान से कोई किताब नहीं आएगी, और क़यामत तक कुरान ही का हुक्म चलता रहेगा। और इस वक्त कुरान के सिवा दूसरी किताबों का हुक्म नहीं रहा, यानी दीगर जो किताबें हैं ना, तमाम किताबों को जो है मनसूख करने वाली किताब है कुरान मजीद, यानी उनका हुक्म अब बाकी नहीं है। उनके हुक्म को क्या कर दिया, कुरान मनसूख कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब किसी का हुक्म नहीं चलेगा, अब चलेगा हुक्म तो सिर्फ कुरान का हुक्म चलेगा, अब बात होगी तो सिर्फ कुरान की बात होगी, अब जिक्र होगा तो सिर्फ कुरान का जिक्र होगा। ये कुरान मुकद्दसा की शान है देख। और कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला देखे कैसी अजमत वाली किताब जो है नाजिल फरमाए कि बंदे को पढ़ने पर सिर्फ अजर ही अजर है, ना पढ़ने पे अजर है बल्कि पढ़ाने पे भी अजर है। अच्छा, ना पढ़ने पर, ना पढ़ाने पर, पढ़ाने के बाद वो अगर दूसरों को पढ़ाया तो उसका भी अजर देंगे अल्लाह ताला। ये कुरान मुकद्दसा की ये शान है, ये तासीर है। और कुरान मजीद की एक शान ये भी है कि कुरान मजीद पढ़े तो भी सवाब है। कुरान मजीद अगर जो है इंसान पढ़ा नहीं, खाली देखा, देखे तो भी सवाब है। पढ़ रहा भी नहीं, देख रहा भी नहीं, सुन रहा, सुना तो भी सवाब नहीं। पढ़ रहा भी नहीं, देख रहा भी नहीं, सुन रहा भी नहीं, कुरान को छुआ, खाली टच किया, वो मस करने का भी उसको अल्लाह ताला सवाब अता फरमा, टच करने का भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमा रहा। तो ये कुरान मुकद्दसा की शान है। कुरान को पढ़ना भी अजर, कुरान को सुनना भी अजर, कुरान को देखना भी अजर, और कुरान को छूना भी अजर। यानी अगर कोई तिलावत कर रहा है कुरान मुकद्दसा की, तो उसको 4 तरह के अजर देते अल्लाह ताला। एक तो पढ़ने का अजर, दूसरा देखने का अजर, तीसरा जो है फिर सुनने का अजर, चौथा उसको पकड़ने का अजर। ये 4 अजर अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाते। ये बड़ी जो है कुरान मुकद्दसा की ये शान है, ये अजमत है। अल्लाह ताला जो है मोमिनीन के लिए इसमें क्या रखा, मुत्तकीन के लिए हिदायत रखा। हिदायत का सरचश्मा है कुरान मजीद। हुजूर अल्लाह पाक जो है कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। जमीन और आसमान की हर शय जो खुशकियों में है, जो समंदरों में है, तमाम का तमाम अल्लाह पाक क्या करे, कुरान मजीद में रख दिए। बोले हर शय का जवाब कुरान मजीद, हर शय का इलाज कुरान मजीद। कोई चाहे वो रूहानी अमराज हो, जिस्मानी अमराज हो, हर एक मर्ज का जो है इलाज अल्लाह पाक कुरान मजीद में रख दिए। कुरान मजीद का जो है हम पर हुक्म भी है कि पहले तो सबसे पहले उसको पढ़ना, ये हम पर जो है उसका हक है, उसका कुरान का हक है। पहले उसको पढ़ना, ये कुरान का हम पर हक है। फिर दूसरा हक ये है कि कुरान को जो है पढ़ने के अलावा उसको समझना, ये उसका दूसरा हक। फिर उस पर अमल करना, ये तीसरा हक। कुरान के हम पर हुकूक भी है, नहीं हर एक का हक है ना, हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, तो वहां पर कुरान का भी हक है हम पर। अगर हम जो है कुरान को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं तो फिर वो जो है हश्र में हमारी सिफारिश करेंगे रब्बुल जलाल की बारगाह। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, जो रोजाना सूरे मुल्क की तिलावत करता है, पाबंदी से रोजाना सूर्य मुल्क अगर पढ़ता है, तो वो सूर्य मुल्क जो है कब्र में उसकी मोनिस और उसका गमगुसार रहेगा, कब्र में उसका मोनिस रहेगा, कब्र में जो है उसका साथी रहेगा।
अल्लाह पाक से जो है मैदान महशर में कुरान सिफारिश करेगा कि उसके पढ़ने वाले को बख्श दिया जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला जो है कोई बात कहेगा तो कुरान कहेगा कि या फिर मुझको जो है मखसूस सूरतें हैं जैसे कि सूर्य मुल्क है, सूर्य मुल्क अर्ज करेगा रब्बुल जलाल मेरे इस पढ़ने वाले की बख्शिश फरमा दे, या फिर मुझको कुरान से जुदा फरमा दे, अलग फरमा दे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला से कुरान अर्ज करेगा। तो कुरान अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा, रब्बुल जलाल की बारगाह में सिफारिश करेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की सिफारिश के एवज क्या करेंगे, उस पढ़ने वाले की जो है बख्शिश फरमाएंगे, मगफिरत फरमाएंगे। मुहद्दिस दक्कन सय्यदी अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब में जो है तहरीर फरमाते हैं कि एक जो है अल्लाह के वली का जो है गुजर हुआ एक जनाजे से। जनाजे को आप देखिए तो आप देखिए कि साथ में जो है एक कुत्ता भी जा रहा, जनाजे के काला कुत्ता है, जनाजे के साथ साथ चल रहा। आप बोलेंगे इंसानों के जनाजे में कुत्ते का क्या काम, कुत्ता कहीं को साथ में चल रहा। बोले क्या बात है कि देखेंगे आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, लिहाजा आप क्या करें, कुत्ते के साथ 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 आप भी चलने लगे। अब जब जो है लोग तदफीन के लिए खबर के पास ले गए, वो कुत्ता भी जो है करीब आ गया। आप बोले कुत्ते का क्या काम भाई, अगर जो है आना ही था तो कब्रस्तान तक आना था और फिर वहां से चले जाना था, और लोग भी इसको नहीं भगा रहे, लोग भी हड़ी शो कुछ भी नहीं बोल रहे उसको। आप जो है बैठ कर देखने लगे तो जैसे ही मुर्दे को खबर में डाला गया, वो कुत्ता भी खबर में घुस गया। असल में वो कुत्ता किसको भी नजर नहीं आ रहा था, चूंकि उन्होंने अल्लाह के वली थे, उन्हें पहुंचे हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने फजल से, अपने करम से कुछ बंदों को अपने खास सिफात अता फरमाता। तो वैसे ही जो है अल्लाह पाक खास सिफतें अता फरमाया जिनसे वो गैब का इल्म देख रहे थे। तो कुत्ता किसको भी नजर नहीं आया, वो बुजुर्ग को ही नजर आया, वो बुजुर्ग देख लिए। अब वो कुत्ता जो है खबर में वो जनाजे के साथ भी जो है वो मय्यत के साथ जो है खबर में दाखिल हो गया। अब जैसे ही लोग दफन करके फारिग होके पलटे, आप क्या करें, रुक गए वहीं, तमाशा देखना है आप, माजरा क्या है पूरा आपको देखना है, आप वहीं पे रुक गए। अब जैसे ही जब लोग गए तो खबर में से जो है उठक पटक की आवाज आ रही, नहीं खबर में से वो उठा के पटकने की आवाज आती है नहीं, तो उठाना पटकना इस तरह जो है चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी, बहुत देर तक आवाजें आती रही। उसके बाद जो है खबर से वो कुत्ता निकल के भागने लगा। जैसे कुत्ता भाग रहा था, आप जाके कुत्ते को पकड़ लिए, बोले तू कौन है और फिर ये खबर में क्या कर रहा था। तो वो कुत्ता बोलने लगा, अल्लाह तबारक व तआला गोया ही अता फरमाए, बोलने लगा कि मैं दरअसल इस बंदे का अमल बद हूं, यानी मैं इस बंदे का बुरा अमल हूं। चूंकि जिंदगी भर मैं इसके साथ रहा, खबर में भी मैं इसके साथ रहना चाहता था, ये सोचकर मैं खबर में दाखिल हो गया। जब खबर में दाखिल हुआ तो ये शख्स चूंकि दुनिया में कुरान की तिलावत करता था, कुरान भी सामने आकर खड़ा हो गया, कुरान कहने लगा कि मैं इसका मोरिस बनकर खबर में रहूंगा, और मैं अमल बद इसको कहने लगा कि मैं इसका जो है मोरिस बनकर जो है खबर में रहूंगा। अब इसी बात पर हम दोनों के दरमियान हाथापाई हुई, जिसमें कुरान जो है उस लड़ाई को जीत गया और मैं इस लड़ाई को हार गया। अब मैं जो है चूंकि मेरा यहाँ काम नहीं, इसीलिए मैं निकल कर भाग रहा हूँ, ये जो है वो कुत्ता कहने लगा, फिर यूं कहे उसका अमल बद कहने लगा। तो इस तरह जो है कुरान अगर पढ़ेंगे कब्र में भी जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान जो है हमारा मुनिस रहेगा। जहां पर कोई किसी का नहीं होगा ना, कब्र में कौन हमारे साथ आएंगे, बोले दुनिया वाले हैं, थोड़ी देर रोएंगे रोएंगे पलाएंगे। अगर जो है भाई अगर मर गया तो बहन थोड़ी देर रोएंगी बेचारी, और क्या करेंगे, नहीं सबसे ज्यादा मोहब्बत बहनों की होती है ना भाइयों से। भाई को अगर खराश लग जाए बहनें फौरन आ जाती। अल्लाह के करम से बहनें हैं मेरे को, तो इस बात का लिहाज है, मेरे को अंदाजा है कि जब मैं बीमार होता हूँ या फिर कोई परेशानी मुझको आती तो हमारे बहनें किस कदर तड़प जाती मेरे लिए। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत तो भाई बहन की होती भाई से अपने। अगर जो है भाई का इंतकाल हुआ तो बहनें कितने दिन तक रोएगी, नहीं माँ बाप है कितने दिन तक रोएंगे, आंसू बहाएंगे, बीवी बच्चे है कितने दिन तक आंसू बहाएंगे। बस चंद अय्याम के ये जो मामलात है, बस 2 दिन 4 दिन महीना, बहुत से बहुत 40वां, उसके बाद बरसी, उसके बाद तो शायद कोई भी याद ना रखे, फिर याद करे तो फिर बरसी में ही याद रखे, फिर अगर याद करे तो वो फिर जो है शब्दरात में बड़ों की फातिहा में याद रखे, या फिर कोई और तरीके से याद रखे, वरना कोई याद रखने का मामला नहीं। लेकिन जो है कुरान अगर जो है हम इसकी तिलावत करते रहेंगे तो फिर ये जो है हमारा मुनिस रहेगा, ये हमारा जो है गमखार रहेगा, ये हमारा जो है मददगार रहेगा, खबर में जो है ये हमारा साथी रहेगा, हमसे जो है हम इससे बातें करेंगे, ये हमारा दिल बहलाएगा। ये जो है कुरान की जो है फजीलत है। कुरान को पढ़ने से अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला जो है ये तमाम फजीलतों से जो है माला माल फरमाएगा। अल्लाह पाक हम तमाम को कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद देखिए साहब,
वरुसुलिही, रसूलों पर ईमान लाने का बयान। अब चूंकि ये खत्म हो गया सबक, अब रसूलों पर ईमान लाने का बयान हम शुरू करेंगे। इसके तहत और बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त की तंगी को देखते हुए मैं जो है फिर वरुसुली की तरफ आगे बढ़ जा रहा हूँ। तो वरुसुली यानी रसूलों पर ईमान लाने का बयान। अब इसमें सबसे पहली बात यह बतलाई जा रही कि रसूल नबी, रसूल और नबी, ये रसूल और पैगंबर दोनों हम माना लफ्ज है। हम पैगंबर भी बोलते हैं ना, पैगंबर बोले, पैगाम्बर बोले, पयंबर बोले, पयाम्बर बोले, हम माना लफ्ज है, सेम लफ्ज है। जिस तरह हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, अंग्रेजी में अगर बोले तो मैसेंजर, मैसेंजर यानी पैगंबर। अब रसूल बोले या पैगंबर दोनों हम माना लफ्ज है, रसूल बोले या पयंबर बोले हम माना लफ्ज है। रसूल, पैगंबर, पयंबर, रसूल, और इसी तरह पैगाम्बर, पयाम्बर, ये पूरे एक ही हम माना लफ्ज है, सेम मीनिंग के अल्फाज है ये। अब नबी अगर बोलेंगे तो फिर जो है अब यहां पर थोड़ा सा तफरीक हो जाती, थोड़ा सा फर्क आ जाता। देखिए, रसूल अलग लफ्ज है, नबी अलग लफ्ज है, ठीक है। अब दोनों का फर्क ये है, अच्छा ये जहन में रखिए, आप कल इसके मुतालिक मैं सवाल करूंगा आपसे इंशाल्लाह। रसूल और नबी किसको बोलते हैं, इसके मुतालिक आपसे सवाल होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो जहन से जरा गौर से सुनिए इसको, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। रसूल और नबी में फर्क ये है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला किताब दिया, नया दीन दिया, जैसे हमारे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको कुरान दिया। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात आप पर नाजिल हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील आप पर नाजिल हुई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर आपको मिली। तो इस तरह जो है जिनको अल्लाह तबारक व तआला नया नया दीन दिया, नई किताब दिया, तो वो क्या है, रसूल। जैसा कि हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलिए आगे का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी कलीमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। इस तरह उनका कलीमा था कि मतलब क्या है, वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, ठीक है। ये होते रसूल जिनको अल्लाह ताला रिसालत दिया, किताब दिया, नया दीन दिया। तीन चीजें बताया, देखा मैं, गौर करिए। रसूल किसको कहेंगे, जिसको अल्लाह ताला रिसालत दिया, नई किताब दिया, नया दीन दिया। रिसालत, नई किताब, नया दीन, इनको क्या बोलेंगे साहब, रसूल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जिनको अल्लाह तबारक व तआला रिसालत नहीं दिया, नई किताब नहीं दिया, नया दीन भी नहीं दिया, बल्कि अपने रसूल के दीन की इशाअत और तरवीज करने के लिए भेजा, तो वो सिर्फ नबी हैं, उनको रसूल नहीं कहेंगे, उनको रसूल नहीं बोलेंगे अब, ठीक है। रिसालत अभी पढ़े ना अपन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूल बना के भेजे ने, रसूल को रिसालत देना बोलते, रिसालत का लफ्ज इस्तेमाल करते रसूल के साथ। तो उनको क्या करेंगे, रसूल नहीं बोलेंगे बल्कि नबी बोलेंगे। किसको, जिनको अल्लाह ताला नया दीन नहीं दिया, रिसालत नहीं दिया, नई किताब नहीं दिया, नया दीन नहीं दिया, उनको क्या बोलेंगे, नबी बोलेंगे उनको, ठीक है। हर रसूल नबी है, मगर हर नबी रसूल नहीं है। आप समझने के लिए यूं समझ लें कि नबूवत का मर्तबा या तो रिसालत का मर्तबा या, ठीक है। हर रसूल जो होते हैं वो नबी जरूर होते हैं, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होते। ये मर्तबे को जो है हम जहन में रखेंगे, ये फर्क को हम जहन में रखेंगे। और रिसालत का जो मर्तबा है ना, चूंकि रिसालत का मर्तबा ऊंचा है, तो नबूवत के मर्तबे से बालातर है। नबूवत का मर्तबा कम है, रिसालत का मर्तबा ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए आप, अल्लाह ताला कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। जी जी बिल्कुल, मैं वही एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको। हारून अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला जिक्र फरमाया। आपके जमाने में आपके भाई थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क्या करे साहब, नबी बनाए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क्या करे, रसूल बनाए। अच्छा, आप ही के जमाने में आपका जब गुजर
शहर मदाइन की तरफ हुआ, तो वहां पर जो नबी थे, क्या नाम था उनका, गालिबन शोएब अलैहिस्सलाम थे। हम्म, मदाइन की तरफ जब गुजर हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जब आप जो है मिस्र से निकले मदाइन की तरफ गए, तो वहां पर शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात। फिर उनकी दोशीजा, उनकी साहबजादी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अक़द हुआ, निकाह हुआ। तो एक वक्त है, मगर एक वक्त में जो है कितने नबी है देखिए आप, इधर उधर शोएब अलैहिस्सलाम, फिर इधर हारून अलैहिस्सलाम, फिर इधर मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह ताला रिसालत किसको दे रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं अल्लाह ताला? नहीं। तो इस तरह जो है रसूल और नबी में फर्क है। रसूल और नबी दोनों का दर्जा एक नहीं है। ठीक है, जहन में बढ़िया ना अच्छे से। रसूल में नबी में फर्क समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हैंड रेस कीजिए, ना तो फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से समझाता हूँ। रसूल और नबी में फर्क समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल और नबी अल्लाह ताला के फरमा बरदार और मकबूल बंदे हैं। देखिए, रसूल और नबी किसको कहेंगे? रसूल उनको बोलेंगे जिनको रिसालत मिली, नई किताब मिली, नया दीन मिला, उनको बोलेंगे रसूल। और नबी उनको कहेंगे जिनको रिसालत नहीं मिली, नई किताब भी नहीं मिली, नया दीन भी नहीं मिला, उनको बोलेंगे नबी। और नबी कहीं को आए बोले तो, जो रसूल आए ना, वो रसूल के दीन की तबलीग करने के वास्ते आए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जब जो है तूरे सीना चले गए, कोहतूर पे चले गए किताब लाने के लिए, तो अपने भाई हारून को मुकर्रर करके गए थे ना। हारून अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ताला के नबी। नहीं। तो इस तरह नबी और रसूल में फर्क है। अब आया समझ में? मैं फिर एक मरतबा समझाऊं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैंड रेस कर दिए तो बस ना, खाली एक दबाए हैंड रेस हो। समझ में आ गया ना? अब रसूल और नबी जो है अल्लाह ताला के फरमा बरदार और मकबूल बंदे हैं। नबी और रसूल कौन है बोले? अल्लाह ताला के फरमा बरदार और मकबूल बंदे। अल्लाह ताला ने उनको मखलूक की हिदायत के लिए वक्तन फवक्तन दुनिया में भेजा। ऐसे ही नहीं कि अल्लाह ताला पूरे जो है अंबिया को एक साथ भेज दिया, पूरे रसूलों को एक साथ भेज दिया, नहीं। बल्कि मखलूक की हिदायत के लिए वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला दुनिया में भेजा। अच्छा, किसी वक्त में, किसी जमाने में मकबूल बंदे जिनको अल्लाह ताला जो है कबूल कर लिया सो अपनी बारगाह में, अल्लाह ताला जिनके अमाल से राजी हैं, जिनको अल्लाह ताला कबूल कर लिए अपनी बारगाह में, उनको बोलते हैं मकबूल बंदे, बोलते हैं उनको। ठीक है। तो कभी किसी जमाने में क्या होता, एक नबी आते, किसी जमाने में दो नबी आते, किसी जमाने में उससे जायद नबी आते। अब कभी क्या होता, जैसा कि जो है एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हम जो है चूंकि हिंदुस्तान में, यहाँ के लिए अलग नबी, हमारे पड़ोसी मुल्क है वहां के लिए अलग नबी, उसका पड़ोसी मुल्क है वहां के लिए अलग नबी। नहीं। इस तरह जो है हम हैदराबाद में हैं तो यहाँ के लिए अलग नबी, फिर जो है उधर सिकंदराबाद के लिए अलग नबी। इस तरह अल्लाह ताला क्या करते हैं, एक वक्त में यानी एक जमाने में कई कई अंबिया को भी भेजते हैं अलग अलग खित्तों के लिए। तुम उधर की जगह के नबी, तुम उधर की जगह के नबी, उन्होंने तुम्हारे पास नहीं आना, उन्होंने तुम्हारे पास नहीं आना। इस तरह अलग अलग जगह के अलग अलग अंबिया को भी अल्लाह ताला मबऊस फरमाते हैं। ये अल्लाह ताला की शान है। वक्तन फवक्तन जब कभी दुनिया में बुराई हुई, बेहयाई हुई, जैसा कि लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है कुरान मजीद में जो है आया है, उनकी कौम जब बेहयाई में मुलविस हुई तो अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम को भेजे। लूत अलैहिस्सलाम आए तो फिर जो है कौम की रहबरी किए, उनकी जो है रहनुमाई करे। अब फिर कौम जब मानिश नहीं तो फिर अल्लाह ताला अज़ाब में मुब्तला कर दिया। नहीं। इसी तरह बहुत सारे अंबिया दुनिया में आए ना। जी, क्या समझाना साहब, फिर से क्या समझाना, बोलिए आप। नबी और रसूल को बोल रहे हैं क्या? देखिए, नबी और रसूल जो है दोनों हम माना लफ्ज नहीं होते। नबूवत का मर्तबा अलग है, रिसालत का मर्तबा अलग है। रसूल किसको बोलेंगे? जिनको रिसालत मिली। जरा गौर से सुनिए, गौर से सुनिए अच्छे से, न तो फिर बोलने की नौबत आती ना। तो रसूल बोलेंगे जिनको रिसालत मिली, नई किताब मिली, नया दीन मिला। बोलिए, रसूल किसको बोलेंगे? जिनको रिसालत मिली, नई किताब मिली,
नया दीन मिला। रसूल यानी जिनको रिसालत मिली, नई किताब मिली, नया दीन मिला, इनको बोलेंगे रसूल। और नबी जिनको रिसालत भी नहीं मिली, नई किताब भी नहीं मिली, नया दीन भी नहीं मिला, उनको बोलेंगे नबी। अब आया समझ में? एक होता प्रोफेसर, नहीं, एक होता उसका असिस्टेंट प्रोफेसर होता, देखिए, नहीं, ऐसी जो होता ना, एक प्रोफेसर रहता कॉलेज में और एक क्या रहता उसका असिस्टेंट प्रोफेसर रहता। मतलब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर हो सकता क्या? नहीं हो सकता। उसका ओहदा असिस्टेंट का है, उसका ओहदा प्रोफेसर का है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा है प्रोफेसर के पास, लेकिन असिस्टेंट के पास प्रोफेसर का दर्जा नहीं है। नहीं, अगर उन्हें प्रोफेसर है तो ऑलरेडी उन असिस्टेंट उसके अंदर इंक्लूडेड है, और असिस्टेंट के पास वो प्रोफेसर का दर्जा नहीं है। ये दर्जा आप समझे, इस तरह समझे इसको। नहीं, क्लास में क्या होता, टीचर क्या रहते, कभी कभी जाना है तो एक मॉनिटर बनाते रहिए। मतलब उन क्या करना, टीचर अगर कहीं भी जाके आ रहे हैं वो मॉनिटर देखभाली कर लेना पूरी। तो ये जो है नबी का काम होता है। टीचर अलग होते, रसूल अलग होते, नबी का काम यार रहता, वो नबी जैसा बोले, उन्होंने जैसा करो बोले, वो काम करना ये नबी का काम है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरह वक्तन फवक्तन जो है, इसी तरह, जजाकिल्लाह, अल्लाह को जजा दे, बरकत दे। इसी तरह जो है वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला दुनिया में अंबिया को भेजे। ठीक है, और जितने अंबिया दुनिया में आए ये सब इंसान थे, सबके सब इंसान थे इसमें, और सब मर्द थे, आली खानदान के थे, कामिलुल अकल थे। जितने अंबिया दुनिया में आए सब अल्लाह ताला जो है मर्दों को नबूवत और रिसालत दिया। जितने अंबिया आए सबके सब क्या थे, वो रहे मर्द, सबसे पहली बात ये। और आला खानदान के थे सब कोई आम खानदान के नहीं, ऐसे वैसे खानदान के कोई भी नहीं थे, सब आला खानदान के थे। और फिर कामिलुल अक्ल वाले थे, मुकम्मल अक्ल अल्लाह तबारक व तआला उनको भेजा, उनको दिया, दुनिया में भेजा। उसके बाद जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ऐलान नबूवत फरमाए तो लोग कोई मजनून कहने लगे, कोई दीवाना कहने लगे, कोई पागल कहने लगे, कई कई बातें किए ना लोग, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अब जितने अंबिया आए, कोई भी नबी जो है कामिलुल अक्ल वाले नहीं थे बोल के नहीं, बल्कि हर एक नबी को अल्लाह ताला कामिलुल अक्ल अता फरमाया था। ठीक है, सब अंबिया जितने हैं सब के सब कामिलुल अक्ल वाले। इस तरह जो है सब मर्द थे, यानी औरतों को अल्लाह ताला नबूवत नहीं दिए। ठीक है, आला खानदान के थे। हुजूर का घराना देखिए कैसा आली घराना। नहीं, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु बैतुल्लाह के जो है आप क्या थे साहब, रखवाले थे आप। हमारे हजरत जो है हमारे काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद पाक से हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु का सिलसिला जामिल था। यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से। अब वो आला खानदान हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मिला। इस तरह जितने अंबिया है सब के सब जो है आली खानदान के। अच्छा, और एक जो है जिक्र आया कुरान में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का। नहीं, तीसरे पारे में अल्लाह पाक जो है कुरान मजीद में यूं फरमा रहे हैं कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम उक़्नुती अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जो है औरत को क्यों नहीं बनाया, उसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। देखिए अल्लाह ताला की, अब मैं बोला तो चूंकि क्लास में औरतें ज्यादा है, औरतें नाराज हो जाती, बहुत सारी हिकमतें हैं उसमें। तो अल्लाह ताला औरत को इसीलिए जो है नबूवत नहीं दिया। नबूवत का चूंकि हम यूं समझ, अगर यूं भी समझे तो नबूवत और रिसालत का चूंकि बार ज्यादा होता, काम ज्यादा होता, और औरत को अल्लाह ताला जो है सिनफे नाजुक से बनाया, तो शायद इसीलिए जो है अल्लाह ताला उससे महरूम रखा, क्योंकि बार ज्यादा होता नबूवत का। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है नबूवत का काम इस कदर ज्यादा होता कि कई कई रोज तक जो है फाके में गुजारते हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम। अब आयशा फरमाते या रसूलल्लाह दुनिया से कुछ तो लीजिए, आप फरमाते जो है
क्यों मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? बल्कि आप इस तरह फरमाते, दुनिया से कुछ लेने से आप जो एतराज करते यानी परहेज करते, एहतराज एतराज नहीं एहतराज परहेज करना। तो ये जो है अंबिया अलैहिस्सलाम। तो मैं जो है अर्ज कर रहा, अगर कुछ सवाल करना है हैंड रेस करिए, हैंड रेस करके सवाल करिए, क्योंकि आप लोग ऐसा मैसेजेस कर रहे हैं तो मैं जो बोलना जहन में बना हुआ है वो चले जाता। देखिए आप लोग अगर कुछ मैसेज भेजे तो, अब अगर मैं रुक गया तो फिर और दो चार मैसेज आए तो नहीं इधर उधर चले जाता। अगर कुछ पूछना है हैंड रेस कीजिए, मैं मौका दिया बाद जब मैसेज करिए, आपको मैसेज करना है तो मैसेज करिए, टाइप कर लेके रखिए, हैंड रेस कर लीजिए, मैं ओके बोलते इधर क्लिक कर दीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। माशाल्लाह 9:15 हो गए, मगर जो है चूंकि बात छेड़ दिया उसको खत्म कर देंगे, क्लास खत्म करेंगे। तो अल्लाह ताला जो है हजरत जकरिया अलैहि सलाम के मुतालिक फरमा रहे हैं, कुल्लमा दखला अलैहा जकरिया मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा। हजरत मरियम अलैहि सलाम के हुजरे में जब जकरिया अलैहि सलाम जाते, जकरिया अलैहि सलाम जब जाते तो वहां पर जो है किस्म किस्म के फल देखते आप, और बेमौसम फल देखते। तो आप जो है पूछते हैं कि किस्म किस्म के बेमौसम फल तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं? तो आप फरमाते कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की तरफ से आ मेरे पास। इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहता है जो है खूब खिलाता है, खूब पिलाता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है जो है खूब रिस्क देता है, बल्कि आप फरमाए। तो ये जो है अब इससे ये बात समझ में आ रही कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ये जो है ऐसी बंदी है अल्लाह तबारक व तआला की, ऐसी पाकबाज बंदी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बगैर माँ बाप के पैदा किया, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला बगैर शौहर के जो है औलाद आपको अता फरमाया। ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का खासा है। नहीं, इतनी जो है खूबियों वाली हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, आपका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला दुनिया कुरान में कोई और औरत का जिक्र नहीं फरमाया, अल्लाह ताला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया नहीं। और इसी तरह जो है नाम के साथ लफ्ज लफ्ज मरियम के साथ नाम लेकर अल्लाह ताला दीगर औरतों का जिक्र नहीं फरमाया। इसी तरह जो है आपके नाम की मुकम्मल एक सूरत अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में नाजिल फरमाए, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक मुकम्मल एक सूरत अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाए। आपके नाम भी जो है सूर्य मरियम ही है सूरत का नाम। तो अब बहरकैफ जो है अल्लाह ताला जो इतना बड़ा मकाम और मनसब आपको अता फरमाया, तो फिर जो है आप अल्लाह की वलिया, ऐसी इबादत गुजार, ऐसी मुत्तकी, ऐसी परहेजगार आप खातून के रिवाया सही रिवाया से साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जब विलादत का वक्त आया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत के वक्त अम्मा जो है आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में जो है आप मसरूफ थी, आप उनकी खिदमत कर रहे थे। आपके वक्त विलादत के जब आसार रुनुमा हुए तो आप उनकी खिदमत में मसरूफ थी, सही रिवाया से साबित है। तो ये मकाम पाने वाली हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपको क्या करा साहब, विलायत अता फरमाया, नबूवत अता नहीं फरमाया, नबूवत और रिसालत नहीं दिया बल्कि विलायत दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। एक बात जो है इस वाकये से हमको ये मिलती है कुरान की इस आयत से कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम तकरीबन 90 साल की उम्र तक अल्लाह ताला आपको जो है औलाद नहीं दिए थे, बे औलाद थे आप 90 साल की उम्र तक। जब आप जो है बीबी मरियम के हुजरे में गए, वहां पे किस्म किस्म के फल फूल देखे, किस्म किस्म के फ्रूट्स देखे, तो आप क्या करने लगे, अब वहां पे ठहर कर आप अल्लाह ताला से दुआ करने लगे के लिए कि अपने लिए पाकीज़ा औलाद के लिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आप जो है अपने बेटे के लिए जो है बेटे की उसके लिए जो दुआ करने लगे, बेटे की पैदाइश के लिए दुआ करने लगे। तो अल्लाह ताला क्या करे, आपकी दुआ को कबूल फरमाए, आपकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, फिर आपको जो है बेटा भी अता फरमाए, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की सूरत में आपको बेटा भी अता फरमाए। तो अब देखिए हम जो है मज़ारात औलिया पे जो जाके दुआ मांगते हैं ना, बीबी मरियम भी वहां पे वली थे ना, अल्लाह तबारक व तआला के वलिया थी। अब वहां पे जाकर वक्त का पैगंबर दुआ मांगे तो उनकी दुआ कबूल होती। तो हम तो आम इंसान, हम जो है औलिया के मज़ारात पर जाकर अगर दुआ मांगे तो हमारी दुआ कबूल नहीं होंगी जी, यकीनन हमारी भी दुआ कबूल होती। इसीलिए हम जो है मज़ारात औलिया पे जाके जो है दुआएं मांगते, दुआएं करते। तो बहरकैफ जो है जितने अंबिया आए ये सब इंसान थे, लेकिन तमाम इंसानों से अफजल, और सब के सब जो है मर्द थे, आला खानदान के थे और कामिलुल अक्ल थे, कोई भी उनमें जो है कम अक्ल वाले नहीं थे। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं जो है रुकता हूँ या सबक को, इंशाल्लाह कल फिर जो है इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद से जो है सबक आगे बढ़ाएंगे। दुआ है कि इलाहा अलमीन हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। परवरदिगार हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। इलाहा अलमीन मौला परवरदिगार आलम हमें जिनके वालिदैन मौला हयात है मौला, खुसूसन मेरे वालिदैन को मौला सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा, सलामती अता फरमा, उनकी उम्र अकबाल में खूब तरक्कियां अता फरमा, उनके साहिब को जो है उन बच्चों के सरों पर देर पास सलामत आफियत के साथ सलामत फरमा। और इलाल जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लीयीन में आला से आला मकामात पर फाइज फरमा। इलाल मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा। इलाहा हमारे नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा, आखिरी वक्त तक हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा। मौला हमें जो है कामिल ईमान अता फरमा, ईमान की इलाहा मौला हमको मिठास अता फरमा, ईमान की लज्जत हमको अता फरमा, कामिल ईमान हमको अता फरमा। इलाहा मौला बार बार हज उम्रा की सादत अता फरमा, मदीने की जिंदगी मदीने की मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाहा मौला जितनी दुआएं हम किए हैं मौला, जितनी दुआएं लोगों ने हमसे करवाई है मौला, जितने लोगों ने दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के तसद्दुक कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।